हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें पेंशनर्स के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनको मिलने वाले हैं। जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे क्या-क्या बेनिफिट मिलता है। बहुत से पेंशनर पूछते हैं कि सर हम रिटायर होने जा रहे हैं, हमें लमसम कितना पैसा मिलेगा, हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा। इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो चाहे आप आर्मी से हों, नेवी से हों, एयरफोर्स से हों, आप सभी के लिए एक कंबाइंड वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेना से रिटायरमेंट के टाइम पर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना पैसा लमसम आपके हाथ में एक साथ आता है, सारी बातें विस्तार से और वो भी सब कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में बनाई गई वीडियो। पेंशन कितनी मिलेगी? कम्यूटेशन से अगर आप नहीं लेते हैं तो कितनी पेंशन मिलेगी? अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो कितनी पेंशन बनेगी आपको? डीए डीआर का क्या रहेगा उसमें? आपको ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी? लीव एनकैशमेंट का कितना पैसा आपको मिलेगा? कम्यूटेशन अगर आप लेते हैं तो कितना पैसा कम्यूटेशन का आपको मिलेगा? एजीआई एएफपीपी का कितना पैसा मिलेगा? और लास्ट में रिटायरमेंट जाते टाइम क्या आपको जो पोस्टिंग क्लेम होता है, ट्रांसफर ग्रांट होता है, क्या वो भी मिलेगा? कितना मिलेगा और क्या-क्या उसमें साथ में एडिशनल रहेगा? ये सारी बातें विस्तार से अपने आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए आपको लमसम 50 लाख तक का देखिए अमाउंट मिल सकता है एक साथ हाथ में। कैसे मिलेगा? उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 15 मिनट के आसपास इस वीडियो में बिना स्किप किए आराम से बैठिए और देखिए। एक-एक बात आपको बिल्कुल लॉजिकल और फुल कैलकुलेशन के साथ समझाऊँगा। आप खुद भी अपनी इन सारी ज़रूरतों को कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, ट्रांसफर ग्रांट, एजीआई फंड, एएफपीपी फंड सारा कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हैं, आपको कितना मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखनी होगी। चलिए चलते हैं सीधा उस जानकारी की तरफ जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हम आए हैं पेंशन बेनिफिट्स 2025 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। रिटायरमेंट के समय क्या-क्या पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं? रिटायरमेंट के समय पेंशन कितनी मिलेगी? कम्यूटेशन अगर हम लेते हैं तो उसके बाद कितनी पेंशन मिलेगी? ग्रेच्युटी का कितना पैसा आपके हाथ में आएगा? कम्यूटेशन का कितना पैसा मिलेगा? एजीआई, एएफपीपी का कितना पैसा मिलेगा? लीव एनकैशमेंट का कितना पैसा मिलेगा? और टोटल मिलाकर जो लमसम है वो कितना आपके खाते में आएगा? ये सारी जानकारी देखिए यहाँ पर आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो मैं आपके सामने ये जो पेज लेके आया हूँ, इस पेज में मैंने कुछ डाटा तैयार किया है। देखिए ये आपका एक डमी पीपीओ आप इसको समझ सकते हैं। डमी पीपीओ का मतलब क्या है? आपके पीपीओ में कुछ जानकारी होगी, आपके पेंशन स्लिप जो होगी उसमें भी कुछ जानकारी होगी, उससे आपको कुछ जानकारी देखिए लेनी है। जैसे हमने बताया यहाँ पर आर्मी नंबर, रैंक, नेम, ये मैंने छोड़ दिया है। रैंक यहाँ पर इनकी हवलदार है, सिपाही, नायक, हवलदार या रैंक कुछ भी हो सकती है, आपको उसके हिसाब से ही इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। ग्रुप एक्स है इनका और एक्स पे 6200 ले रहे हैं, एमएसपी 5200 ले रहे हैं, पे लेवल L05 है। डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 सितंबर 2025 को ये रिटायर होने वाले हैं। क्लास पे इनका 540 रुपये है। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल 15 दिन, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस नील, लीव एनकैशमेंट 300 दिन। इनके एएफपीपी फंड में यानी जो पेंशन फंड है उसमें 8 लाख रुपए हैं। लास्ट पे ड्रोन 58,740 कैसे बैठा वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। इनका पे इन बैंड जो है 46,800 और रिटायरमेंट के टाइम पे इनकी जो एज है वो 39 साल है। डीए रेट अभी वर्तमान में देखिए 58 के हिसाब से इनको मिलेगा, हालांकि अभी 55 चल रहा है, 58 की घोषणा होगी लेकिन जब इनको मिलेगा 58 के हिसाब से ही इनको मिलने वाला है। तो ये सारा डाटा आपके सामने एक डमी पीपीओ के रूप में मैं लेके आया हूं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि भैया इनको पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन का तरीका क्या है? तो सबसे पहले देखिए पेंशन का फॉर्मूला आपके सामने लिख दे रहा हूं मैं। फॉर्मूला कहता है कि आपका बेसिक पे यानी जो आपका पे इन बैंड है उसमें आप एमएक्सपी जोड़िए। उसके बाद में अगर आप एक्स ग्रुप में है तो आप उसमें एक्स पे जोड़िए 6200। अगर वाई ग्रुप में है तो आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, इसको आपको जीरो करना है। उसके बाद में क्लास पे आपका, क्लास पे अगर देखिए वाई ग्रुप में थे तो क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 और 225 के हिसाब से अगर आप
मैं बात करूं एक्स में थे तो 270 के दो हैं, तो देखिए ये इनको 540 रुपये क्लास पे का है जो ऊपर पीपीओ में भी दिखाया गया है। डिवाइड बाई 2 यानी इन सबको जोड़ के आपको आधा करना है। तो जब सबको जोड़ता हूं तो मैं 58,740 रुपये यहाँ पर इनका बन जाता है, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लास्ट पे ड्रोन में ये सारी चीजें एड ऑन होती हैं। बाई 2 तो इनकी बेसिक पेंशन जो बनी या मैं कहूं सर्विस पेंशन जो इनकी बनी वो बनी 29,370 रुपये। अब देखिए 29,370 रुपये जो है इसमें आपको डीआर भी मिलेगा, तो जो टोटल पेंशन होगी वो होगी आपकी बेसिक पेंशन प्लस इस बेसिक पेंशन पे उस समय का डीआर महंगाई राहत। तो बेसिक पेंशन देखिए इनकी 29,370 रुपये है और इस पर 58% जो डीआर लगेगा वो होगा 17,035। तो टोटल दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल इनको पेंशन बनेगी 46,405 रुपये। यानी अगर ये सितंबर में रिटायर होते हैं तो इनकी जो पेंशन इन हैंड इनके हाथ में आएगी सितंबर की वो 46,405 रुपये आएगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेंशन किया है कि देखिए ये विदाउट कम्यूटेशन है, इन्होंने कम्यूटेशन नहीं लिया है, उस कंडीशन में 46,405 रुपये इनको इन हैंड पेंशन मिल जाएगी। आगे चलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कम्यूटेशन अगर लिया है तो कितना रहेगा। आगे पेज पे चलते हैं। देखिए यहां पर हम बात करेंगे कम्यूटेशन के बारे में। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये देखिए कम्यूटेशन टेबल है जो 2006 से एप्लीकेबल है। आपको जो आपकी एज है उसके जो आपका नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है उसके सामने आपको दिखना है। तो देखिए यहां पर अगर देखिए आपके 40 साल के हैं, अब 41 के होने वाले हैं, तो 41 के सामने जो लिखा है 9.075 वो आपका यहां पर कम्यूटेशन फैक्टर हो जाएगा। इसको परचेज वैल्यू के रूप में भी बोल सकते हैं। अब कम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है ये टेबल आपके सामने है, आप यहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। फॉर डिफेंस मैक्सिमम 50% पेंशन टू बी कम्यूटेड। अगर आप सिविल में हैं तो देखिए 40% कम्यूटेशन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। यहां पर देखिए जो लिखा गया है फॉर्मूला, पेंशन कम्यूटेबल मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कम्यूटेशन फैक्टर या परचेज वैल्यू जो इस टेबल से आपको निकालनी है और रेट ऑफ कम्यूट, आप कितने परसेंट कम्यूटेशन लेना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए जो पेंशन कम्यूटेबल था यानी जो आपकी पेंशन बनी उसका 50% ही आप कम्यूट कर सकते हैं। तो पेंशन कितनी बनी थी, बेस सर्विस पेंशन आपने देखा यहां पर 29,370 रुपए पेंशन बनी थी। अब उसका इसलिए हमने 50% लिया है इसलिए यहां पे 50% लगा दिया है। 9.103 आप देखेंगे जब 39 ईयर्स के थे ये तो 39 ईयर्स के सामने लिखा गया है 9.103 और मल्टीप्लाई करना है 12 का। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यू निकल के सामने आई वो है 16,04,130 रुपए। यानी इनको जो कमीशन मिल सकता है मैक्सिमम 16,04,130 रुपए मिल सकता है अगर ये कमीशन लेना चाहते हैं। तो अगर इनकी परसेंटेज 50 नहीं लेना चाहते, 40 लेना चाहते हैं, 30% लेना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ये वैल्यू जो है कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि 50% कमीशन अगर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिफेंस पेंशनर हैं वो 50% को कमीशन को ही ऑप्ट करते हैं, तो इनका कमीशन का वैल्यू बनेगा 16,04,130 रुपए। अब ये हमने बात की कम्यूटेशन की। अब जो कम्यूटेशन है अगर टोटल पेंशन इनको विदाउट कम्यूटेशन चाहिए यानी, तो हमने देख लिया तो इसमें कितना आ रहा था आपका 46,405 रुपए। लेकिन अब इनको कम्यूटेशन लेना है तो कम्यूटेशन तो इन्होंने 16 लाख रुपए ले लिया है, तो इनको जो अपनी पेंशन का आधा हिस्सा था वो सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब जो 29,370 थे वो आधा होके बन जाएगा 14,685 रुपए। तो पहली चीज तो यहां पर देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन का आधा हिस्सा कम्युनिटी में चला गया, आधा हिस्सा आपको मिलेगा। दूसरी चीज ये जो देखिए सेकंड में ऐड किया है मैंने 58% ऑफ 29,370 रुपए, ये जो डीआर अमाउंट है ये देखिए आपकी पूरी पेंशन पर लगेगा ना कि केवल 14,685 पे। यानी कम्यूटेशन से पहले जो आपकी बेसिक पेंशन बनी थी उसका 58% वो बनता है 17,035 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे तो 31,720 रुपए। इसका मतलब यह है कि टोटल पेंशन आपकी अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो 31,720 रुपए बनती है और अगर कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो आपकी बनती है 46,405 रुपए। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें बात की हमने ग्रेचुइटी के बारे में। ग्रेचुइटी का यहां पर देखिए आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं 1/2 बेसिक पे, एमएसपी, एक्स पे, क्लास पे और जो डीए डीआर है उस टाइम का वो उन सबको जोड़ दो, उसको आधा कर दो और मल्टीप्लाई करनी है फिर उसमें जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है प्लस वेटेज 5 ईयर्स का। यहां पर 5 साल का वेटेज दिया जाता है। अब देखिए इस चीज को देखिए आप
यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देख पा रहे हैं कि जब मैं इन सबको ऐड ऑन कर रहा हूं तो ये सब ऐड करने के बाद में आता है 92,810 रुपए। 25 20 प्लस 5 क्वालिफाइंग सर्विस इनकी 20 थी और 5 वेटेज है। 1/2 को यहां पर हमने 0.5 लिख लिया है। टोटल 11,60,125 रुपए यहां पर इनकी ग्रेच्युटी बन जा रही है। तो इनकी ग्रेच्युटी जो मिलेगी 11,60,125 रुपए। देखिए पहले ग्रेच्युटी की जो अपर सीलिंग थी वो 20 लाख थी, लेकिन अब वो बढ़ के 25 लाख रुपए हो गई। ये 1 जनवरी 2024 से। लेकिन ये देखिए अपर लिमिट है, यहां पर आपको 11 लाख ही मिल रहे हैं। अगर देखिए आप बड़े अधिकारी हैं तो ये 25 लाख के आसपास आपकी पहुंच सकती है। अदरवाइज ऐसी स्थिति में आपको 11 से लेके 12 13 14 जितने भी जेसीओआर्स हैं 8 लाख से लेके 13-14 लाख के बीच में ही कवर हो जाएंगे। तो ग्रेच्युटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपके सामने कैलकुलेशंस लिख दी है ताकि आप इन चीजों को आराम से समझ सके। अपर लिमिट जो है वो 25 लाख रुपए ही है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे लीव एनकेसमेंट का। पेंशनर्स पूछते हैं कि सर हमारा लीव एनकेसमेंट का पैसा कितना है। किसी की 300 दिन हुई है, किसी की 200 दिन हुई है, किसी की 250 दिन है। तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत से पेंशनर्स इसमें गलती क्या कर देते हैं कि देखिए इसमें आप एमएसपी वगैरह एक्सपे वगैरह भी जोड़ते हैं, जबकि लीव एनकेसमेंट के पैसे में मात्र आपका बेसिक पे ही मिलता है। आपको बेसिक पे प्लस उस पर जो डीए होगा। तो ये जो बेसिक है देखिए 46,800 रुपए दिखाया था मैंने आपको कि इनका पे इन बैंड जो है वो 46,800 है। तो वो 46,800 यहां पर ऐड करना है। उसके बाद में 46,800 पर 58% डीएडीआर वो बैठता है 27,144 रुपए। अब लास्ट में आप देखेंगे एक मल्टीप्लाई किया हुआ है, जितना आपका लीव जमा है इसमें गुना करना है लीव जमा की और डिवाइड करना है 30 डेज से, महीने के जो दिन होते हैं। तो 300/30 अगर मैं बोलूं कि 300 दिन जमा थी तो यहां पर 10 निकल के आएगा। तो 7,39,440 रुपए जो है यहां पर इनका बन जाता है लीव एनकेसमेंट का पैसा। और मैक्सिमम जो लीव है एनकेसमेंट का पैसा है वो देखिए 300 दिन का ही मिलता है अभी तक 7 सीपीसी के हिसाब से। अगर आपकी 400 दिन भी लीव जमा है तो पैसा आपको 300 दिन का ही मिलेगा। अब बात करेंगे एएफपीपी फंड। देखिए एएफपीपी फंड क्या है, आपका पेंशन फंड है। इट इज एज पर योर सेविंग्स। जैसे हमने इनकी पे स्लिप में पेंशन स्लिप में आपको दिखाया था कि देखिए इनकी जो टोटल फंड है वो मान लीजिए कि यहां पर 8 लाख रुपए था। तो ये 8 लाख रुपए जो था वो इनको मिल जाएगा। अब अगर मार्च से पहले रिटायर होते हैं तो या मार्च के बाद रिटायर होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से उनको, अगर 10 महीने इन्होंने रहे हैं तो 10 महीने का इंटरेस्ट इनको मिल जाएगा। तो ये जो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एएफपीपी फंड है ये आपका 8 लाख रुपए है। तो देखिए ये जो टोटल है फंड जो है ये टोटल फंड है। उसके बाद में इट इज बिटवीन 5 to 7 lakhs फॉर एग्जाम्पल। अगर हम बात करें एजीआई फंड की, देखिए जो एजीआई फंड है वो लगभग 5 लाख से लेकर 7 लाख तक जेसीओआर्स को मिलता है। तो इनका देखिए मान लीजिए लगभग इनको 6 लाख के आसपास जो है मिल जाएगा एजीआई फंड का पैसा। आगे चलते हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया जब लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे एक ट्रांसफर ग्रांट बोलते हैं उसको या पोस्टिंग क्लेम बोलो, एक पोस्टिंग क्लेम के नाम से ट्रांसफर ग्रांट भी मिलता है। जैसे आपको पोस्टिंग पे मिलता है तो वो भी देखिए आप जहां भी आपकी अभी सर्विस कर रहे हैं लास्ट सर्विस में, उसके बाद जहां आपका होम टाउन है वहां से लेके वहां तक का आपको क्लेम भी दिया जाता है। मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपका बेसिक पे है उसका 80%, तो 80% जो है 46,800 का वो मिलेगा। एक तो आपको ये हो गया 37,440 रुपए, प्लस इसके साथ में आपको जो आपकी रैंक है उस रैंक के हिसाब से लगेज का चार्ज भी मिलता है। आप सभी जानते हैं कि देखिए पोस्टिंग में भी आपको जो सामान भेजने का पैसा मिलता है, ऐसे ही आपको डिस्चार्ज के टाइम में आपका जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पर रैंक लगेज का चार्ज भी दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने 37,440 प्लस लगेज का चार्ज लिख दिया है। ये लगेज चार्ज देखिए वेरी कर सकता है, 50,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक भी हो सकता है। तो ये अमाउंट आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपकी रैंक कितनी है, उसके हिसाब से आप इनको यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। अब चलते हैं फाइनल टेबल की तरफ। देखिए ये जो टेबल है टोटल अमाउंट ऑफ पेंशनर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। कंप्यूटेशन इन पेंशनर को कितना मिल रहा है, 16,04,130 रुपए। ग्रेच्युटी कितनी मिल रही है, 11,60,125 रुपए।
लीव इंकेसमेंट का 7,39,440, पोस्टिंग क्लेम या ट्रांसफर ग्रांट 37,440 प्लस जो लगेज वाला है वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद एजीआई फंड 6 लाख, एएफपीपी फंड यहाँ पर 8 लाख, टोटल मिला के ये पैसा बैठ रहा है। अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो 49,41,135 प्लस इसमें देखिए आप अगर देखें तो आपको एड ऑन करना होगा जो आपको लगेज चार्ज दिया जाएगा। अब जो एजीआई फंड है इसमें से देखिए आपका कुछ पैसा कटता है। अगर आप ओआरस हैं तो 30,000, जीसीओज हैं तो 68,000 और अगर आप ऑफिसर्स हैं तो 1,60,000 रुपए इसमें से कट जाता है ईसीएचएस के लिए, क्योंकि आपका ईसीएचएस का कार्ड बनता है उस चीज के लिए ये ईसीएचएस के नाम पर ये पैसा काट लिया जाता है। तो उसी हिसाब से यहां पर आप इस चीज को देखेंगे और ये सारी चीजें आपकी जो आपको एक पेंशन स्लिप टाइप मिलेगी उसमें भी दिखाई देगा। ये कब है? जब देखिए आप कम्यूटेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कम्यूटेशन नहीं ले रहे हैं तो ये 16 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए, 50 में से 16 घटा लीजिए तो उस टाइम आपको 34 लाख रुपए मिलेंगे। 34 लाख में से आप देखिए देख सकते हैं ये फंड का पैसा आपका है। उसके बाद में अगर आपको 6 लाख मिल रहे हैं तो लगभग 3.5-4 लाख तो इसमें आपने जमा किया है, वो पैसा आपको मिल रहा है। यानी कुछ मिला के देखिए तो आपको ग्रेचुइटी, लीव का आपने जमा किया है वो पैसा आपको मिल रहा है और ट्रांसफर ग्रांट, ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो देखिए आपको मिल रही हैं। एक तो ग्रेचुइटी है और एक ट्रांसफर ग्रांट है। लीव का पैसा आपका है जो आपको मिल रहा है, एजीआई फंड में आपका ही है वो इंटरेस्ट लगा के आपको मिल रहा है, पेंशन फंड में आपका है 8 लाख रुपए तो वो आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के ये 50 लाख रुपए इस तरीके से आपको मिलेंगे। अगर आप कहें तो देखिए इसके आगे मैंने फिर एक चीज लिखी है यहाँ पर, पेंशन। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोनों चीजें कि देखिए अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो बेसिक आपका 29,370 प्लस इस पर डीआर 58%, 46,405 रुपए। लेकिन अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं तो ये पेंशन आपकी आधी हो जाएगी, आधी कम्यूटेशन में चली जाएगी। 14,370 प्लस ये डीआर जो है आपका टोटल पेंशन पर लगेगा 31,720 रुपए। तो इस तरीके से हमने सारी टेबल्स के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश की है कि अगर आप रिटायर होने चाह रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं तो आपके इन हैंड कितना पैसा आएगा। बहुत से पेंशनर का ये सवाल रहता है कि सर हमें कितना पैसा मिलेगा, आप ये बताइए, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं तो आपको पता चल जाएंगी जब आप इन टेबल के माध्यम से आगे गुजरेंगे। तो आपका कोई भी सवाल हो इनसे जुड़ा हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये पूरी जो टेबल है मैंने कोशिश की है कि सारा डाटा आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाए ताकि आपको कहीं भी जाने की या देखने की जरूरत ना पड़े। ये जो पीपीओ आपके सामने था इसके पीछे की वजह यही थी ताकि ये सारी जानकारी आपको क्लब करके दिखा दी गई है कि इन जानकारियों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इसी हिसाब से चीजों को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अब जो भी कोई आपका सवाल था रिटायरमेंट के समय क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सारे सवालों के जवाब होपफुली आपको मिल गए होंगे। आपका अगर अभी भी कोई ऐसा क्वेरी है, कोई ऐसा सवाल रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसको लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आप सवाल पूछेंगे और आपके जवाब दे दिए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश यही करता हूं कि जो सिंपल सवाल हैं तो उनके जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए फिर आपको टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना होगा। अब ये सारी चीज जानने के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल, वो सवाल ये है कि क्या हम पीएमआर लें। देखिए सबसे बड़ी चीज है अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। अगर आप पीएमआर लेने की सोच रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और 26 में जाके कहीं आप पीएमआर के लिए चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि देखिए पीएमआर जाने पे अभी ओआरओपी भी नहीं दी जा रही है। हालांकि एएफटी ने आदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी आपको ओआरओपी का लाभ अभी तक नहीं मिलने लगा है। जैसे ही इसके ऊपर कुछ अपडेट आएगी वो भी जानकारी आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर दे दूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको जो भी काम की चीजें हैं वो यहां पर आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।